अरबों साल पहले एक दूसरा प्लेनेट अर्थ से आकर टकराया था। हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना से हमारा चांद बना हो। यह भी हो सकता है कि इससे हमारे प्लेनेट में एलियन जीवन भी आया हो। इस प्लेनेट के कौन से सबूत आज भी अर्थ पर मौजूद हैं? क्या अर्थ के सरफेस की गहराइयों में जीवन हो सकता है? और क्या वो जीवन इंसान जैसे दिखने वाले एलियंस की एक एडवांस सिविलाइजेशन यानी विकसित सभ्यता हो सकती है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर एलियंस अर्थ के अंदर रह रहे हों। 4.5 अरब साल पहले मार्स के बराबर एक प्रोटो प्लैनेट थिया हमारी कम उम्र की अर्थ से टकराया था। इस टकराव से निकले दोनों प्लैनेट्स के टुकड़े स्पेस में बिखर गए थे और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टुकड़े आखिरकार हमारे चांद में जाकर मिल गए थे। लेकिन बाकी के थिया के साथ क्या हुआ, ये अब तक एक राज है। अर्थ के मैंटल के अंदर मौजूद किसी चीज के उन बड़े हिस्सों का होने, जिन्हें लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता है, इस बात का सबूत हो सकता है कि थिया अर्थ के साथ मिल गया था। ये टुकड़े 1000 किलोमीटर जितने ऊंचे हैं और उससे कई गुना ज्यादा चौड़े। ये अफ्रीका और पैसिफिक महासागर के नीचे बैठे हैं और अर्थ के कोर को दोनों तरफ से किसी हेडफोन्स की तरह घेरे हुए हैं। लेकिन दूसरी थ्योरीज, जिनमें से कुछ कई सदी पुरानी हैं, अर्थ के सरफेसेस के नीचे मौजूद चीज को लेकर उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। एलियंस के लिए एक हरी भरी ट्रॉपिकल जन्नत। अर्थ में 4 परतें होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, बाहरी कोर और अंदर वाला कोर। लेकिन अब तक में क्रस्ट के नीचे की परतों की सफल रूप से खोज नहीं हो सकी है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम सरफेस के नीचे की हकीकत के बारे में नहीं जानते। इस वजह से खोखली अर्थ की थ्योरी जैसी दिलचस्प अटकलें सामने आई हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा प्लेनेट बसे हुए गोलों की एक सीरीज है, जिनका सेंटर है एक पीच का कोर। इन शेल्स के बीच ऐसे एटमॉस्फेयर्स मौजूद हो सकते हैं जिनकी वजह से जीवन मुमकिन होता है। 17वीं सदी में हेलीज कॉमेट की खोज करने वाले साइंटिस्ट एडमंड हिली ने भी इस थ्योरी का समर्थन किया था। कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है और वो कहते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक छोटा सूरज लटका हुआ हो सकता है और पौधे, जानवर और इंसान वहां रह रहे हो सकते हैं। और न सिर्फ इंसान बल्कि एक सुपर ह्यूमंस की रेस भी, ऐसे अमर जीव जिनके पास जमीन के नीचे शहर बना पाने की काफी विकसित टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर अर्थ के अंदर एलियंस होते तो जीवन के लिए वहां कैसी कंडीशंस होती? क्या हमारे प्लेनेट के अंदर का हिस्सा एक हरी भरी जन्नत जैसा हो सकता है या एक गर्म नरक जैसी जगह? अगर आपको लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस में से किसी एक में जाना हो तो आपको सरफेस से 2900 किलोमीटर नीचे जाना होगा। यहाँ आप मैग्मा या लिक्विड पत्थरों से घिरे होंगे और तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस जितना तेज होगा। और ऊपर मौजूद क्रस्ट और मैंटल के वजन के चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अर्थ के सरफेस वाले प्रेशर से 2,37,000 गुना ज्यादा होगा। आपको यहां जो भी जीवन मिलेगा उसे इन भयानक हालातों में रहने की आदत होगी और इन जीवों को मैग्मा से सीधा ऑक्सीजन निकाल पाने जितना इवॉल्व होना होगा या ऑक्सीजन के बिना जी सकने जितना। इन्हें सूरज की रोशनी के बिना जिंदा रहना होगा। रेडिएशन ही इनके लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होगी। और इनके लिए अच्छी बात यह है कि अर्थ के क्रस्ट और मैंटल में मौजूद यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम का रेडियो एक्टिव डीके पहले ही अर्थ के अंदरूनी हिस्से के लिए गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है। हर तरह के अनजाने जीव वहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस गर्मी और प्रेशर को सहकर वहां जा नहीं सकते, तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। और जहां तक खोखली अर्थ की बात है, ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमारे पैरों के नीचे गर्म पिघले हुए पत्थरों की कई परतें होने की जगह एक खूबसूरत जन्नत है। और कौन जानता है, शायद वाकई वहां नीचे एलियंस हों। जैसे दुनिया की सबसे गहरी लेक के नीचे वो अंडर वाटर एलियंस रहते हैं। अरे रुकिए, अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए क्या हो अगर।